जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं TRE 4.0 और एस्टेट के नोटिफिकेशन से संबंधित कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। क्या TRE 4.0 से पहले बिहार में एस्टेट की परीक्षा कराई जाएगी या बीटेट की परीक्षा होगी या नहीं होगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज जो है बिहार के छात्रों की तरफ से और वहाँ के टीचरों की तरफ से एक ट्विटर कैंपेन रखा गया था एस्टेट से रिलेटेड। ठीक है, ट्विटर कैंपेन रखा गया था रिलीज एस्टेट, और ये 2 लाख से ज़्यादा रिलीज एस्टेट का ट्वीट हुआ। जिसके बाद से क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार में खलबली देखने को मिली। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, जब TRE 4.0 के लिए कैंपेन रखा गया था, उसके बाद तुरंत आनन फानन में डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया TRE 4.0 की विज्ञापन से रिलेटेड कि उसकी जो परीक्षा है वो आचार संहिता लागू होने से पहले ही बिहार में करा ली जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से फिर से एक बार यही हुआ कि जो वहाँ के कोचिंग संचालक थे, जो वहाँ के और अध्यापक हैं और छात्रों ने मिलकर, और जो वहाँ के छात्र नेता हैं, उन सभी ने मिलकर एक ट्विटर कैंपेन किया रिलीज एस्टेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो रिलीज एस्टेट का एक जो ट्विटर कैंपेन था ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर ट्वीट किया, रीट्वीट किया और अपनी मांगों को सोशल मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुंचाने का काम किया। जिसके बाद परिणाम इसका क्या निकला, इसके बाद दोस्तों परिणाम क्या निकला वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय समिति के बीच में आनन फानन में तुरंत बैठक हुई और बिहार शिक्षा विभाग यहाँ पर थोड़ा सा बिहार विद्यालय समिति से नाराज़ दिखा। उन्होंने सीधे ही एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित उन्होंने आदेश दे दिया बिहार विद्यालय समिति को, और उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि उम्र सीमा में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। देखिए, जो मैं ये जानकारी आपको बता रहा हूँ ये अभी मुझे जानकारी मिली है, और आपको ये हो सकता है कि प्रिंट मीडिया और जो सोशल मीडिया के बाकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसके थ्रू भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो इसका सबूत भी आपको आने वाले कुछ टाइम में, आपको 2-3 घंटों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एस्टेट परीक्षा पर भी इसका निर्णय ले लिया गया है, और वो निर्णय क्या लिया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और वो एस्टेट का परीक्षा पास हैं 2024 में जो हुआ था। ठीक है, तो वो नहीं चाहते हैं कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आए, लेकिन उसके बाद जो बच्चे पास आउट हुए हैं या जो अपीयरिंग में हैं, फाइनल सेमेस्टर है उनका, वो लोग चाहते हैं कि एस्टेट का परीक्षा हो। तो यहाँ पर भी देखें तो दो ग्रुप में बच्चे बढ़ गए हैं। जो अध्यापक हैं वहाँ के, उसमें भी कुछ लोग चाहते हैं कि एस्टेट का नोटिफिकेशन पहले, और कुछ लोग चाहते हैं कि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन पहले आ जाए, TRE 4 पहले हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो एस्टेट 2024 हुआ था उसको भी लगभग 1 से 1.5 साल हो गए हैं, और उसके बाद से कोई TRE की परीक्षा नहीं हुई है। तो नियम ये कहता है कि अगर TRE की कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके पहले एक आपका टेट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर इस तरह देखें तो वो नियम तो पूरी तरीके से पूरा होता है, क्योंकि जब से एस्टेट का परीक्षा हुआ है तब से कोई भी TRE की वैकेंसी नहीं आई थी। तो लेकिन बाकी जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं हाल फिलहाल में, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आ जाए, जो लोग वेट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें, देखिए जो बिहार टेट की लोग डिमांड कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि बिहार टेट तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एस्टेट पर निर्णय ले लिया गया है, और एस्टेट पर निर्णय ये लिया गया है कि आने वाले जो ये जुलाई का आने वाला सप्ताह है उसी में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो आने वाले 7 से 8 दिन हैं ये एस्टेट के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और एक चीज़ आप ये भी मान के चलिए कि जैसे 2022 में हुआ था कि दूसरा जो एस्टेट का परीक्षा हुआ था, उसमें जो हुआ था आई थिंक 22 या 23 में हुआ था। सो उसमें क्या हुआ था कि जिस दिन फॉर्म का आवेदन करना बंद हुआ था उसी के 1 हफ्ते के अंदर अंदर एस्टेट का एग्ज़ाम ले लिया गया था, और वो प्रक्रिया अगर पूरा देखा जाए तो मैक्सिमम 1 महीने में कंप्लीट कर ली गई थी।
उम्मीद जताई जा रही है कि ये इस बार का जो स्टेट का एग्ज़ाम होगा वो पिछली बार से भी ज़्यादा तेज़ होगा और 15 दिनों के अंदर में ही आपको आवेदन और परीक्षा दोनों देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बिल्कुल एकदम रफ्तार में कर दें और जितनी जल्दी हो सके वो मैक्सिमम प्रैक्टिस पर जोर दें, क्योंकि 15 दिनों के अंदर अंदर कोई भी सिलेबस ख़त्म कर पाना ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रिवाइज़ कर लीजिए 1 हफ्तों में, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए 1 हफ्ता, यही मैं आपको एडवाइस दूँगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बीटेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, एस्टेट के लिए आदेश दे दिया गया है और ये आपके ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ट्विटर कैंपेन किया गया है उसी का असर दिख रहा है। बाकी एस्टेट कराने के मूड में गवर्नमेंट नहीं थी पहले से भी, तो अब जो है पहले एस्टेट का एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसके बाद जब TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लास्ट डेट से पहले ही इसका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो अभी भी पूरी उम्मीद है, सरकार फुल मूड में है कि आचार संहिता लगने से पहले वहाँ का बिहार TRE 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करके उसकी जो वैकेंसी है वो पूरी कर ली जाए। और एक चीज़ ये भी है कि आचार संहिता लागू करने से पहले आपने देखा होगा कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उन्होंने भी बयान दिया था कि जो नीतीश सरकार है वो पूरा चाहती है कि हम इसी कार्यकाल में अपने TRE 4.0 को पूरा कर लें और हम जो TRE 4.0 है उसमें नई नियुक्ति दे दें। ठीक है, फ़िलहाल इस वीडियो में यही इतना। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। आपको इस तरह की अपडेटेड वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।